फिक्र अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसके केंद्र में है धार भोजशाला। 2 महीने पहले 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धार भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर के पास खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एएसआई से कहा कि अनुमति के बिना परिसर में कोई बदलाव न करें। कोर्ट ने केंद्र, एएसआई और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। यानी फिलहाल भोजशाला के अंदर नमाज की अनुमति नहीं होगी, लेकिन परिसर के पास तय खुले स्थान पर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद एक बार फिर से बयानों वाले बाढ़ चलने शुरू हो गए हैं। धर्मगुरुओं और मौलानाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के कुछ नेता भी धार भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद पर बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए स्टेटस को एंटी देने से मना कर दिया कि भोजशाला का मैटर एक कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। भोजशाला कैंपस से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह हो तो जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए मुस्लिम पक्ष को जगह देने का, और राज्य सरकार ये जगह मुहैया कराएगी उनके नमाज अदायगी के लिए। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं वो बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का एएसआई या गवर्नमेंट किसी तरह का चेंज वहाँ नहीं करेगी। ऐसे तो फिर बहुत सी जगहें मौजूद हैं पहले से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के काम करा के दबाव में लोकल कोर्ट्स के माध्यम से विवादास्पद स्थिति पैदा करना चाहती रही है शुरू से। अब अपील में गए हैं, कमेटी जो है कमाल मौला मस्जिद कमेटी जो अपील में गई है, उम्मीद है पूरी कि एक न्याय मिलेगा। ठीक है, अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है। सिर्फ कोर्ट अब आस्था पे फैसले दे रहे हैं, सबूत, दलील और प्रूफ को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों का हरेसमेंट करना और उनको कमजोर करने वाली बातें हैं। एक बार जो निर्णय हो गया और हर तथ्य से, हर दृष्टिकोण से वहां पर मां सरस्वती का ही मंदिर है, लेकिन पुनः उनको भी उसको विवाद की स्थिति में लाने के लिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा पूर्ववत स्थिति यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर किया गया था। एक स्लिप ऑफ टंग का करेक्शन है, कमाल मौला मस्जिद। खैर, मामले की सुनवाई सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने दलील देते हुए कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से परिसर में वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय को परिसर में प्रवेश और नमाज से वंचित कर दिया गया है। 1947 से लेकर विवादित फैसले तक यथास्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए थोड़ा भी समय नहीं दिया। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत है। कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। यहां 700 वर्षों से रोज नमाज पढ़ी जा रही है। 1927-28 के सर्वे में इसे मस्जिद बताया गया। एमपी वक्फ एक्ट के नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही कहा गया। 1935 के धार इलाके के दरबार गैजेट में भी यही बात कही गई थी, लेकिन बसंत पंचमी के साथ साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत है।
ये सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा 1995 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक गतिविधियां सौहार्दपूर्ण तरीके से जारी रहेंगी। इस स्थिति को अचानक बदलना गलत था। वहां 800 वर्ष पुरानी मस्जिद है और नमाज रुकवाना बेहद सख्त कदम है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने भी यह कहा, इस खास परिसर का महत्व है, यहां प्रार्थनाएं होती रही हैं। अगर हमें किसी एक शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि हम 1935 से करते आ रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, मुसलमान अंदर नहीं जा सकते। क्या आज एक समुदाय को बाहर करना सही है? सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है और आप सभी सीजेआई कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। अपनी दलीलों में शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करें। यहां जो हो रहा है उससे गलत संदेश जा सकता है। हमें अपनी बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद इस पर चर्चा हुई कि क्या धार भोजशाला के पास नमाज हो सकती है। सीजेआई ने फिर पूछा, क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है? वकील हुजैफा ने कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई जगह नहीं जो नमाज के लिए हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इसके लिए तैयार है। सीजेआई ने कहा कि हम एक अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नमाज पढ़ने के लिए जगह मिल सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश दिया कि शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग से जगह तलाशी जाए। आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश से बचने पर जोर दिया जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज धार की भोजशाला पर चल रहे जिस विवाद पर अपना अहम फैसला सुनाया है, उसकी जड़ें 11वीं सदी के उस दौर से जुड़ी हैं जब मालवा पर राजा भोज का राज था। इतिहासकार सुभाष चंद्र पाठक की किताब मांडू सिटी ऑफ जॉय के अनुसार यह जगह मूल रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती का मंदिर और एक महान विद्यापीठ था, जिसे बाद में कालखंडों में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वर्ष 1011 से 1055 के बीच मालवा के सबसे प्रतापी परमार शासक राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया और इस भोजशाला की स्थापना की। किताब के मुताबिक यह मूल रूप से राजा भोज की इष्ट देवी मां सरस्वती का मंदिर था और उस दौर में अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भोजशाला के विवाद का मुख्य कारण इसका ऐतिहासिक परिवर्तन है। किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देवी सरस्वती के इस मंदिर को बाद में कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया गया था। किताब में यह भी लिखा है कि आज भी इस इमारत के अंदर संस्कृत भाषा में उकेरे गए कई शिलालेख मौजूद हैं जो इसके मूल स्वरूप की गवाही देते हैं। इस इमारत के गेट के पास ही एक छोटा सा अहाता है जिसे कमाल मौला का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां कुल 4 मकबरे हैं, जिनमें से एक मालवा के शक्तिशाली सुल्तान महमूद खिलजी का और दूसरा सूफी संत शेख कमाल मौला का माना जाता है। धार पर आक्रांताओं का कब्जा 1305 ईस्वी में हुआ था जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क ने धार और मांडू को जीत लिया था। किताब के अनुसार यहीं पर धार का एक पुराना शिलालेख मिला जो बताता है कि 1392 ईस्वी में मालवा के गवर्नर दिलावर खान ने धार की क्षतिग्रस्त मस्जिदों की मरम्मत करवाई।